नमस्कार बच्चों, स्टूडेंट मेंटरशिप प्रोग्राम के आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक ठुरेला ब्रेन एक्सलेंस लैब की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन सभी के लिए जो अपनी लाइफ में रिलैक्स रहना चाहते हैं, काम रहना चाहते हैं, कंपोज रहना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में सिचुएशंस में अपने दिमाग को शांत रखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि अपनी लाइफ में जो अननेसेसरी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं, अनवांटेड सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं, जो आपको परेशान करती हैं, उनमें अपने आप को स्टेबल रख सकें, अपनी साइकोलॉजी को, अपने माइंडसेट को बैलेंस रख सकें, रिलैक्स रख सकें। ये जो टॉपिक है आज का, ये बहुत डेप्थ में समझने लायक है, तो गहराई से हर एक पॉइंट को, हर एक ऑप्शन को समझिएगा। और अगर आपने स्टूडेंट मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही कर लीजिए, और किया हुआ है तो आप सभी का धन्यवाद। ये लेक्चर तो आप अटेंड कर ही रहे हैं। अब स्टूडेंट मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर हमने आपको बताया था, प्रॉमिस किया था कि आपकी लाइफ से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस होते हैं, उनके जो जो सॉल्यूशन हो सकते हैं, वो सभी सॉल्यूशन आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। और ब्रेन एक्सलेंस लैब ने ये प्लेटफॉर्म बनाया ही आपकी लाइफ में आपको ग्रो करने के लिए है, स्टूडेंट लाइफ में आपको आगे बढ़ाने के लिए है। बीइंग अ स्टूडेंट क्या प्रॉब्लम आती है कि हम रिलैक्स नहीं रह पाते। बहुत बार ऐसा कुछ होता है। देखिए, ये जो एक्टिविटी आज मैं करवाऊंगा, ये जो टेक्निक मैं आपको आज बताऊंगा, ये टेक्निक, ये एक्टिविटी आप अपनी लाइफ में बहुत जगह इंप्लीमेंट कर सकते हैं, नॉट ओनली इन एकेडमिक्स, एवरीवेयर। इसको समझिएगा और गहराई में जाइएगा। कई बार क्या होता है कि जब आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, तो हमारे आसपास के लोग हमें सुनाना स्टार्ट कर देते हैं। किसी चीज़ में आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो हमें ताने मिलते हैं, हमें थोड़ा सा डीमोटिवेट कर दिया जाता है, सुनाया जाता है, ठीक है। हमें दूसरों के साथ कंपेयर किया जाता है और हमें उनकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो बड़ी डीमोटिवेटिंग बातें होती हैं, बड़ी नेगेटिव बातें होती हैं जो आपको परेशान करती हैं। कई बार कोई व्यक्ति है जिनके साथ आप रहते हैं, वह बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रखे हैं, किसी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वो कुछ भी बोले जा रहे हैं और गुस्से में आपको भी कहा जा रहा है, और उनके गुस्से की वजह से जो बातें आप सुन रहे हैं, आप भी परेशान हो रहे हैं उससे, ठीक है। ये बहुत बार हमने अपनी नॉर्मल लाइफ में देखा होगा, ठीक है। मम्मी पापा के बीच में भी देखा होगा, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट भाई बहन के बीच में भी है। मम्मी पापा बच्चों को डांट देते हैं तब भी हो जाता है, स्कूल में टीचर सुनाते हैं, यार दोस्त कुछ ना कुछ कह देते हैं। ऐसे टाइम पे जब आप रिलैक्स रहेंगे ही नहीं तो आप फोकस्ड होके पढ़ाई करेंगे कैसे? भाई, आप घर से स्कूल के लिए निकले, किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपको बुरा लग गया, आप पूरा दिन आपका मूड खराब। रास्ते में आप जा रहे थे, साइकिल पे जा रहे थे, कोई बाइक वाले ने टक्कर लगा दी, या उससे झगड़ा हो गया, गाड़ी वाले के साथ झगड़ा हो गया, ट्रैफिक सिग्नल पे किसी के साथ बहस हो गई। ये हमारी लाइफ में ये लोग ना कभी भी प्रकट हो जाते हैं। ये ऐसी एंटिटी हैं जो हमें परेशान करने के लिए बिना बात के किसी भी जगह प्रकट हो जाती हैं, और छोटी सी बात का बहुत बड़ा इशू बन जाता है, और तब हम पूरा दिन डिप्रेस्ड रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, रिलैक्स नहीं रह पाते। हाउ टू स्टे काम, हाउ टू स्टे रिलैक्स, ये आज की इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। अब आपको इस वीडियो में करना क्या है, देखिए बहुत आसान सी टेक्निक है ये टेक्निक आपके ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर तैयार कर देती है, ठीक है। प्रोटेक्शन लेयर, जैसे आपने अगर आप हॉलीवुड मूवीज थोड़ा देख रहे हो तो आपने देखा होगा, एक आयरन मैन है जो एक सूट पहन लेता है, जब भी प्रॉब्लम आती है उसकी बॉडी पे एक सूट आ जाता है, ठीक है। एक व्यक्ति है, वो लोहे का एक सूट पहन लेता है टू फाइट, ठीक है। कई ऐसे सुपर हीरोज हैं जिनकी पावर होती है कि वो अपने आप के अपने चारों तरफ एक फील्ड बना लेते हैं जिससे उन तक अटैक नहीं आ पाता, ठीक है। ये साइंस फिक्शन मूवीज में हमने कई बार देखा है, ठीक है। हम कोई दीवार खड़ी कर लेते हैं, शील्ड अपने आगे ले लेते हैं। पुलिस वालों को देखा होगा ना आपने, उनके हाथ में एक शील्ड होती है, जब भी कोई पत्थरबाजी कर रहा होता है तो वो शील्ड को आगे कर लेते हैं ताकि उनको चोट ना लगे। पुरानी मूवीज में देखा हो, हिस्टोरिकल मूवीज में, वो भी एक भाला और शील्ड लेके चलते थे। तलवार के हाथ साथ साथ भी हाथ में एक ढाल होती थी ताकि तलवार के वार से बचा जा सके। तो ये जो टेक्निक मैं बताने वाला हूं, इसकी इंस्पिरेशन हमारी हिस्ट्री ही है, और वहां पे हमने देखा है कि हर बार जब भी कोई सामने से अटैक कर रहा हो, अगर आपके पास वो ढाल है तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट वो जो अटैक है वो वर्बल है, शब्दों के द्वारा किया जा रहा है, जिन शब्दों को आप देख ही नहीं सकते, जिनको आप काट ही नहीं सकते, जिनको आप रोक ही नहीं सकते, तब आपको एक ऐसी ही ढाल बनानी पड़ेगी जो इनविजिबल हो, जो दिखे ना, लेकिन जो आप तक
उन नेगेटिव शब्दों को, उन नेगेटिव बातों को, उन नेगेटिव इमोशंस को आप तक आने ही ना दे और आप अपने आप को रिलैक्स रख सके। अब ये टेक्निक जो है, जैसे मैंने बताया, थोड़ी टेक्निकल है, थोड़ी लंबी है, तो आपने हर एक स्टेप को ध्यान से ऑब्जर्व करके समझ के प्रैक्टिस करना है रेगुलरली। और कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद, अच्छा, कोई भी टेक्निक जो आज तक भी मैंने आपको सिखाई है या आगे आप मुझसे सीखेंगे या मेरे किसी भी ट्रेनर से सीखेंगे, हमारे किसी भी टीम मेंबर से सीखेंगे, वहां पे ओवरनाइट रिजल्ट्स की गारंटी हम नहीं देते। हमने आपको, जब आपने स्टूडेंट मेंटरशिप प्रोग्राम एनरोल किया होगा, तब भी बताया था, साल भर का तो एक साल का करिकुलम बनेगा, फिर दूसरे साल का बनेगा, फिर तीसरे साल का बनेगा, और हर साल आपको आपके ब्रेन से रिलेटेड आपके ट्रेनर, जो भी आपके मेंटोर होंगे, वो आपको ऑब्जर्व करके उस तरह का कंटेंट प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको सॉल्यूशन मिल सके। और यही सॉल्यूशंस हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं ताकि जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम हो, आप लाइफ के उस हर चैलेंज को, उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने की टेक्निक पहले से ही सीख चुके। ये बिल्कुल उस तरह से है कि जंग में जाने से पहले हर आर्मी ऑफिसर की 1 साल की 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, ताकि उनको जंग में जाते वक्त नया एक्सपीरियंस ना मिले, उनको पहले से पता हो कि इस तरह की सिचुएशन में कैसे करना है। आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो यूनिट टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, मॉक ड्रिल्स होती हैं, इसीलिए होती हैं, और ये वीडियोस भी इसीलिए तैयार की गई हैं ताकि आपको वो प्रॉब्लम्स ना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आपको करना क्या होगा, आपको अपनी लाइफ के किसी एक मोमेंट को एंकर करना होगा। एंकर बोले तो एक स्विच तैयार करना होगा अपने ब्रेन के अंदर। ये स्विच आपकी हर उस बॉडी पार्ट में तैयार हो सकता है। जैसे दीवार पे स्विच लगा है तो लाइट जल जाती है, पंखा, टीवी सब चलता है ना, इसी तरह से आपकी बॉडी का भी एक स्विच पॉइंट हमें बनाना पड़ेगा जो आपको ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में रिलैक्स रहने में हेल्प कर सके। अब ये स्विच पॉइंट कहाँ बनेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो स्विच पॉइंट के लिए आपको ये देखना है कि आप अपनी बॉडी का कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसको टच कर सकते हैं और जिसमें आपको बड़ा ऑकवर्ड भी फील नहीं होगा और सामने वाले को भी ज्यादा नोटिस ना हो। जैसे कि आप अपने मुंह पे ऐसे हाथ रख सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल रखते हैं हम। आप अपने हाथों को ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, अगर आप देख पाए तो ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। आप अपने पैर के ऊपर पैर रख सकते हैं, ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, पैर ऐसे क्रॉस कर सकते हैं, बात करते करते हम कर ही सकते हैं, है ना। आप अपनी किसी पर्टिकुलर फिंगर को आपस में ऐसे इंटरलॉक कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर फिंगर को ऐसे पकड़ सकते हैं, ठीक है, थंब को पकड़ सकते हैं, आप थंब को मुट्ठी में बंद कर सकते हैं, ठीक है, इंडेक्स फिंगर को। तो हम एक काम करते हैं, आज की इस टेक्निक में आप जो भी चाहें वो एंकर बनाएं, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है, जो एंकर आपको पसंद हो वो बनाएं, जो पॉइंट स्विच आपको बनाना है वो बनाइए। मैं एक स्विच का एक्सपेरिमेंट देता हूँ। हम एक स्विच लेके चलते हैं, हमारे इंडेक्स फिंगर को ऐसे दबाएं, ठीक है, हमारे इंडेक्स फिंगर है उसको ऐसे दबा लें। तो आप आराम से भी खड़े हैं तो ये दबाई जा सकती है। ये देखो, योगा मुद्रा में भी हम इस तरह से हाथों को कर लेते हैं ना, तो दबा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, कभी भी कर सकते हैं। गाड़ी चला रहे हैं तो कर लीजिए, बाइक चला रहे हैं तो भी हो सकता है, बाइक चलाते चलाते दूसरे हाथ से हो सकता है, 2 मिनट रुक के कर सकते हैं, चाय पी रहे हैं, खा रहे हैं तो भी हो सकता है, बैठे बैठे हैं आराम से हो सकता है। ये सिंपल है, ये पॉइंट टच इजी है, ठीक है। इसको ऐसे टच भी कर सकते हैं या इसको ऐसे दबा भी सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा हो। बट याद रखना पड़ेगा कि इस चीज के लिए मुझे ये पॉइंट मैंने बनाए थे। जैसे घर में याद होता है ना कि ऊपर वाला थर्ड स्विच जो लाइट का है, फोर्थ वाला जो है वो फैन का है, फर्स्ट वाला जो है वो टीवी का। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, तो ऐसे स्विच भी याद रखने पड़ेंगे और आसान है, कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले टेक ए डीप ब्रेथ, क्लोज योर आइज। पहले तो आप आराम से ना बैठ जाएं, ये भी जरूरी है। कई लोगों को मैंने देखा है वो खड़े खड़े एक्सरसाइज करते हैं और तब प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। तो आप आराम से ना कहीं पे बैठ जाएं। सो टेक ए डीप ब्रेथ, क्लोज योर आइज एंड सेटल डाउन समवेयर, जहां पे आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। और अगर कमर को सहारा मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो भी कोई बात नहीं। अगर आप छोटे बच्चे हैं तो, अगर आपकी एज 10 साल से कम है तो आप कोई सहारे वाली चीज लीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज थोड़ी लंबी हो सकती है, हो सकता है आपको नींद आने लग जाए और आप गिर ना जाए, तो आप स्टेबल पोजीशन पे बैठ जाएं। इवन आप लेट के भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बड़े हैं तो आप बैठ के कहीं भी कर सकते हैं, खड़े खड़े मत कीजिएगा, खड़े खड़े में प्रॉब्लम है। बैठ के कीजिए, आराम से बैठ जाइए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, बैठने के बाद चालू कर लीजिएगा। सो उम्मीद करता हूं कि आप बैठ चुके होंगे, और अब आप बैठ ही चुके हैं
तो अब एक लंबी गहरी सांस लेंगे एंड क्लोज योर आइज। अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रखें। डीप ब्रेथ, क्लोज योर आइज एंड दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रखेंगे। हैंड्स ऑन योर लैप्स, वेरी गुड। और जैसे ही आप अपने हाथों को अपने घुटनों पे रखते हैं, थिंक ऑफ अ डे। ऐसे किसी दिन के बारे में सोचिए जिस दिन आप बहुत ज्यादा खुश थे और रिलैक्स थे। लाइफ का ऐसा कोई भी दिन, चाहे वो दिन आपका कोई बर्थडे सेलिब्रेशन था, चाहे कभी कोई आपको अवार्ड मिला था, ट्रॉफी मिली थी, आपको अप्रिसिएशन मिली थी, आपने किसी की मदद की थी, आपकी किसी ने मुसीबत में मदद की थी और उसके बाद आप रिलैक्स हो गए थे। सोचिए कोई भी ऐसा दिन जिस दिन आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थे और रिलैक्स थे। थिंक ऑफ अ डे। ऐसे किसी दिन के बारे में सोचिए। वेरी गुड। उम्मीद करता हूं ये दिन आपको अभी तक याद आ चुका होगा। आंखें बंद रखनी है, आंखें नहीं खोलनी है आपने। डोंट ओपन योर आईज, जस्ट थिंक ऑफ अ डे। उस दिन के बारे में सोचते रहिए। देखिए वो दिन कौन सा था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कौन सा दिन था, याद आने की कोशिश कीजिए। डेट क्या थी, या ईयर क्या था, या महीना कौन सा था, कुछ भी जो याद आ सके उस दिन के बारे में। याद कीजिए कि उस दिन आपने किस तरह के कपड़े पहने थे और आप किस जगह पे थे जब वो मोमेंट आया था, जब वो इमोशन का पीक आया था, जब आपके अंदर वो इमोशंस रिलैक्स होने के, कॉन्फिडेंस के, कंफर्टेबल होने के, खुश होने के, हैप्पीनेस के पीक पे थे। वो मोमेंट कौन सा था, जस्ट दैट मोमेंट। थिंक ऑफ दैट मोमेंट। उस मोमेंट के बारे में सोचेंगे। उम्मीद करता हूँ वो मोमेंट आपको अभी तक याद आ चुका होगा। देखिए उस मोमेंट में आपने कैसे कपड़े पहने थे, वो कौन सी जगह थी, उस जगह को देखने की कोशिश करें। किस तरह का एनवायरनमेंट था वहाँ पे, कौन कौन लोग आपके आसपास थे, अगर कुछ लोग आपके आसपास थे तो वो कौन थे, उनके चेहरे याद करने की कोशिश करें। चेहरे याद हो रहे हैं तो उन्होंने कैसे कपड़े पहने थे, क्या बातें कर रहे थे, हर एक चीज को याद करने की कोशिश करें। जो भी इंफॉर्मेशन आपको उस दिन की याद आ रही है, जिस दिन आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा खुश, रिलैक्स और कॉन्फिडेंट थे, याद कीजिए। कोई भी दिन, पुराना नया, चाहे वो एक दिन पहले का है, चाहे वो एक साल पहले का या 10 साल पहले का, कोई मैटर नहीं करता। याद कीजिए, उन लोगों को याद कीजिए, उस जगह को याद कीजिए। ध्यान से सुनने की कोशिश करें वहां पे किस तरह की आवाजें आ रही थी। कोई आपको कुछ कह रहा था तो क्या कह रहा था, आपके चेहरे पे किस तरह से प्यारी सी स्माइल थी, सुकून था आपकी आंखों में, रिलैक्सेशन था पूरी बॉडी में। उस इमोशन को महसूस करें। जो लोग आपसे बातें कर रहे थे उन बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करें। लोग आपसे कैसे बात कर रहे थे, आपके मन में कोई विचार आया था उस दिन तो उसे याद करने की कोशिश करें। थिंक ऑफ दैट थॉट। कोई भी बात आपके मन में आपने अपने आप से कही हो, आपके मन में आई हो, उन सभी बातों को, उन सभी इमोशंस को याद करते हुए, उसे पीक पे ले जाते हुए अपने दो अंगूठे और पहली उंगली, इंडेक्स फिंगर को आपस में टच करें। उन्हें दबा सकते हैं उंगली को, या फिर उसे टच कर सकते हैं। टच है। और इमेजिन करें जैसे ही आप उसे टच करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर एक तेज एनर्जी बढ़ रही है। इमोशंस, वो जो इमोशन थे रिलैक्स होने के, वो पीक पे जा रहे हैं, धीरे धीरे अपनी बॉडी में आ रहे। उन रिलैक्सेशन और पॉजिटिव इमोशंस को महसूस करें। आप पहले से ज़्यादा रिलैक्स हो रहे हैं। उन इमोशंस को महसूस करें, उन पॉजिटिव इमोशंस को, उन फीलिंग्स को महसूस करें। अंगूठे और उंगली को हटा दें, दोनों को ओपन कर लीजिए और देखिए कि इमोशंस दोबारा नॉर्मल स्टेज पे आ रहे हैं, दोबारा नॉर्मल हो रहे हैं। एक बार फिर से अंगूठे और उंगली को आपस में टच करेंगे और जैसे ही आप टच करते हैं, इमेजिन करें दोबारा से वो इमोशंस पीक पे जा रहे हैं। उनका इमोशंस की इंटेंसिटी, उनका प्रभाव बढ़ रहा है। आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रहे हैं। महसूस कीजिए, उस खुशी को अपने चेहरे पे आने दीजिए। उस मोमेंट को देखते रहिए, उस सिचुएशन को देखते रहिए। जिस दिन आप बहुत ज़्यादा खुश थे, रिलैक्स थे, उसे अपने दिमाग में रखें। धीरे धीरे अंगूठे और उंगली को ओपन कर दें। अब इमेजिन करें
एक लंबी सांस जैसे ही आप लेते हैं, आपके चारों तरफ एक बबल क्रिएट हो जाता है, ट्रांसपेरेंट बबल, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, आर पार देख सकते हैं आप उसमें, पानी की तरह बिल्कुल। टेक ए डीप ब्रेथ और इमेजिन करें जैसे ही आपने डीप ब्रेथ की, आपके चारों तरफ वो बबल बन चुका है, उस बबल के अंदर भरपूर मात्रा में हवा है, आप पूरी तरह से सेफ एंड रिलैक्स हैं। जैसे ही आप अपने हाथ के अंदर अंगूठे और उंगली को वापस टच करते हैं, ये बबल बहुत ज़्यादा मजबूत बन जाता है। बबल को इमेजिन करने की कोशिश करें, अपने चारों तरफ देखिए, बबल को इमेजिन करें, आंखों को बंद रखेंगे, बस इमेजिन करें, कल्पना करें कि आपके चारों तरफ एक बबल आ चुका है, उसके अंदर आप बैठे हैं, और जैसे ही आप अपने अंगूठे और उंगली को टच करते हैं, ये बबल धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है, स्ट्रांग होता जा रहा है, और वो आपके अंदर वो खुशी और पॉजिटिविटी के इमोशंस बढ़ते जा रहे हैं, बबल स्ट्रांग हो रहा है। ध्यान दीजिए बबल को। धीरे धीरे उंगली को हटा दें। जैसे ही आप उंगली उठाते हैं, बबल दोबारा से नॉर्मल हो चुका है। रिलैक्स करें अपने आप को। मन मन में अपना मोबाइल नंबर दोहराएं, जो भी मोबाइल नंबर आपका है, आपके परिवार में किसी का मोबाइल नंबर दोहराएं। दोनों हाथों को रब करें। जैसे ही थोड़ी गर्मी हाथों में आती है, एक लंबी सांस लें, आंखों पे रखें, और एक गहरी लंबी सांस के साथ आईज ओपन करें। बहुत अच्छे। तो हमने अब पहला स्टेप अचीव कर लिया है, जिसके अंदर हमने क्या किया, हमने अपनी बॉडी का एक एंकर पॉइंट तैयार किया। अब एंकर पॉइंट को टच करते हैं, क्योंकि अब आपकी आईज ओपन है, आप कुछ भी नहीं सोच रहे, जस्ट इन दोनों को टच करने की कोशिश करें और दिमाग में देखिए किस तरह के इमोशंस आ रहे हैं। 90% से ज्यादा लोगों को अभी अच्छा महसूस होने लग जाना चाहिए और लग गया होगा। रिमेनिंग 10%, लोगों को अभी अच्छा लग जाना चाहिए, नहीं तो लग गया होगा। रिमेनिंग 10% को क्या करना है, रिमेनिंग 10% को ये एक्सरसाइज, ये रूटीन जो है वो 5, 7, 10 बार प्रैक्टिस करना है, ताकि जब आंखें खुली हों तो भी आपके अंगूठे और उंगली टच होने पे आपको अच्छा महसूस होने लग जाए। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। अब इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, आज ही करेंगे, बिल्कुल अभी करेंगे। कैसे करेंगे, दोबारा, क्योंकि हमारा दिमाग इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं जानता है, तो हम क्या करेंगे, एक लंबी गहरी सांस लेंगे, दोबारा बैठेंगे, टेक ए डीप ब्रेथ, क्लोज योर आईज, रिलैक्स योरसेल्फ, कमर सीधी रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे, जब तक कहा ना जाए आईज ओपन नहीं करनी है, वरना रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको। और इमेजिन करें, टेक ए डीप ब्रेथ एंड इमेजिन करें, आप अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपने वर्किंग स्पेस कहीं पे हैं। सपोज आप अपनी क्लास में हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, आप अपनी क्लास के अंदर बैठे हुए हैं और सामने एक टीचर है जो आपको डांट रहा है, या कोई फ्रेंड है जो आपको भला बुरा कह रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है। अब इमेजिन करें वो बच्चा जो है वो आपके सामने खड़ा है, या वो टीचर जो है वो आपके सामने खड़े हैं, या वो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है जो आपको परेशान करता है, जिसकी बातें आपको दुखी करती हैं, जिसकी बातें आपको परेशान करती हैं, इरिटेट करती हैं, वो आपके सामने खड़ा है। अब वो व्यक्ति आपको कुछ कह रहा है, जो भी यूजुअली वो कहता है या कहते हैं, वो आप सुन रहे हैं। आप दोनों हाथों को ऊपर लाएं, अपने अंगूठे और उंगली को आपस में टच कर दें, और जैसे ही इन्हें आप आपस में टच करेंगे, इमेजिन करें आपके चारों तरफ वही बबल दोबारा बन चुका है, आपकी प्रोटेक्शन लेयर, प्रोटेक्शन आपके चारों तरफ आ चुकी है, वो ढाल आपकी आपके चारों तरफ आ चुकी है, और अंगूठे और उंगली को टच करने से वो स्ट्रांग होती जा रही है। और क्योंकि आपने अंगूठे और उंगली को टच किया हुआ है, आपकी बॉडी में पॉजिटिव और रिलैक्स होने के इमोशंस आ रहे हैं। आपको वो दिन याद आ रहा है जब आप बहुत ज़्यादा शांत थे, रिलैक्स थे, काम थे। सामने वाला व्यक्ति अभी भी चिल्ला रहा है, कुछ बोल रहा है, लेकिन आपके कानों तक वो शब्द नहीं जा रहे, आपके अंदर तक वो शब्द नहीं जा रहे, क्योंकि इस बबल ने उन शब्दों को रोक रखा है, वो आवाज़ नहीं आ रही।
वो व्यक्ति चिल्ला रहा है लेकिन वो आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही। वो बोले जा रहा है, उसके चेहरे पे बहुत सारा गुस्सा है, नेगेटिव इमोशंस है, लेकिन उसके मुंह से निकलती हुई आवाज़ आपके कानों तक नहीं आ रही है। ध्यान दें, एक लंबी सांस लें और इमेजिन करें उससे मुंह से निकलती हुई आवाज़ रूप ले रही है शब्दों का और उन शब्दों को आप देख रहे हैं। सपोज उनके मुंह से अल्फाबेट्स, उनके मुंह से हिंदी का ख ग शब्द निकल रहे हैं, आपका नाम निकल रहा है और वो शब्द आपके बबल से टकरा के चूर चूर हो रहे हैं। जैसे कि कांच जो है वो पत्थर से टकरा के चूर चूर हो जाता है, इसी तरह से वो शब्द आ रहे हैं, आपके बबल से टकरा रहे हैं और टूट रहे हैं, टकरा रहे हैं, टूट रहे हैं। और आप बड़े रिलैक्स हैं क्योंकि आपने दोनों हाथों को जोड़ रखा है, आपके अंदर वही पॉजिटिव रिलैक्सेशन के इमोशंस हैं और आप अपने उसी दिन को याद कर रहे हैं जिस दिन आप बहुत ज़्यादा शांत थे, रिलैक्स थे। सामने वाले व्यक्ति के कोई भी थॉट्स, कोई भी इमोशंस आप तक आ ही नहीं रहे। वो बोले जा रहा है लेकिन आप पूरी तरह से शांत और रिलैक्स। अब एक लंबी गहरी सांस लेंगे और उस सांस को सामने वाले व्यक्ति की तरफ छोड़ दें और इमेजिन करें जैसे ही आप वो लंबी गहरी सांस उस व्यक्ति की तरफ छोड़ते हैं, वो व्यक्ति धीरे धीरे मोटा होता जा रहा है, उसके शरीर का साइज बढ़ता जा रहा है, उसके शरीर में हवा बढ़ रही है। धीरे धीरे वो उसके कान बड़े हो चुके हैं हाथी की तरह, मुंह बड़ा हो चुका है गुब्बारों की तरह, पेट बड़ा हो चुका है, हाथ बड़े हो चुके हैं और धीरे धीरे जैसे उसके अंदर वो हवा भरी जा चुकी है, वो व्यक्ति हवा में ऊपर की तरफ उड़ रहा है। एक और लंबी गहरी सांस लें और उस व्यक्ति को अपने से दूर जाता हुआ इमेजिन करें। आप कंफर्टेबली रिलैक्स बबल में बैठे हैं, दोनों हाथों को आपने टच किया हुआ है, तो आप पूरी तरह से शांत हैं और वो व्यक्ति अब आपके आसपास से जा चुका है। महसूस कीजिए आपको कैसा महसूस हो रहा है, एक्सपीरियंस कीजिए। मन मन में अपना नाम 5 बार दोहराएं, दोनों हाथों को रब करें, धीरे से आंखों पे रखेंगे, एक लंबी गहरी सांस लेंगे और रिलैक्स करेंगे और ईमानदारी से बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। और अगर आपको स्टिल इमेजिन नहीं हो रहा है तो आपकी इमेजिनेशन इंटेलिजेंस की या तो क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हुई हैं, नहीं तो हो जाएंगी। आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट करें ताकि इमेजिनेशन इंटेलिजेंस की, आपकी इमेजिनेशन पावर को इम्प्रूव करने की क्लासेस हम जल्दी से जल्दी शुरू करें ताकि आप अच्छे से इमेजिन करना सीख जाएं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी बात आ रही है मन में, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, प्लीज़ अपने मेंटोर को कांटेक्ट करें और अपने मन की बात उनको बताएं, उनसे साथ शेयर करें। वो आपको बेस्ट टेक्निक सजेस्ट करेंगे, गाइड करेंगे और आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। मैं दीपक ठुरेला स्टूडेंट मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और अगर आपके आसपास और भी स्टूडेंट्स हैं, और भी लोग हैं जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स हैं, कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।